रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के पूरे खेरसन इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि खेरसन शहर पर रूस ने पहले ही कब्जा कर लिया था, लेकिन अब खेरसन का पूरा इलाका उसके कब्जे में आ चुका है। इस बीच कीव जिले में रूस ने दो मंजिला इमारत को निशाना बनाया है। इससे पहले देर रात की एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया था। ये पहला मौका है जब इस तरीके से रिहायशी इमारतों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि जहां पर पहले लोग रहते थे, हालांकि अब लोगों को सेफ पैसेज दे दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा दावा, सुबह सुबह कीव में इमारत पर रूसी हमला, टारगेटेड हमला एक रिहायशी इमारत पर, जिसमें अब तक 636 नागरिकों की जान गई है। यूएन की रिपोर्ट बता रही है कि इस रूसी हमले में 636 नागरिकों की जान गई है। सीधी तस्वीरें आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर यह हमला किया गया। दूर तक इस हमले के निशान देखे गए और इस हमले में मारियोपोल में यूक्रेनी सेना ने कैसे रूसी टैंक को उड़ाया, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो 20वां दिन है, अभी भी युद्ध के हालात बने हुए हैं। दोनों तरफ से ही वार पलटवार किया जा रहा है। और यूक्रेन के ये वो अहम शहर, खास तौर पर कीव, खार्किव और मारियोपोल, जो इस वक्त रूसी सेना के निशाने पर है। आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप वोल्नोवाखा में गोले बरसाते रूसी टैंक की देख सकते हैं, जिसमें ये रूसी टैंक आगे की ओर बढ़ते हुए गोलों की बरसात करते हुए, जिससे कई इमारतें ध्वस्त हो गई। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कीव से जुड़ गए हैं। श्वेता, अब यूएन के जो आंकड़े हैं ये कह रहे हैं कि जहां पर टारगेटेड हमला किया गया है, कीव में रिहायशी इमारत थी, 636 लोगों की जान गई है। क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं, किस तरीके का ये हमला और कितनी क्षति? नेहा, देखिए, यूक्रेन की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी मिल रही है वो इसी बाबत मिल रही है कि बहुत बड़ी क्षति है और 4 अलग अलग जगहों पर ये बड़े धमाके हुए हैं कीव में। दरअसल कल पूरा दिन इसी में बीता था कि किस तरीके से सारे रिहायशी इलाकों में अलर्ट जारी था। लोगों से कहा गया था कि अगर आप उन इमारतों में रहते हैं, उन बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो आप उन्हें छोड़िए और आप मेट्रो स्टेशन पर जाइए या फिर रेलवे स्टेशन के भीतर जाइए। और हर जगह पर बहुत खचाखच भीड़ थी, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लोग थे जो, चूंकि कीव पर इतने दिनों से चढ़ाई की बात हो रही थी, इतने दिनों से कीव को ध्वस्त करने की बात हो रही थी कि कहीं रूसी सेना ऐसा करेगी तो नहीं, लेकिन उन सारी चीजों के बीच लोग एक तरह से वहां पर रहते रहते आदी हो चुके थे और वो इस बात में भी आश्वस्त लगते थे कि नहीं, कीव पर किसी भी तरीके का हमला नहीं होगा। और इसी के लिए जब इतना भीषण हमला हुआ है और इस तरीके से बमबारी करके इलाकों को टारगेट किया गया है, तो कम से कम न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र बल्कि जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी जा रही है। हालांकि रूस अपनी तरफ से बार बार बोलता है कि नहीं, हम नहीं टारगेट कर रहे हैं नागरिक ठिकानों को, लेकिन अब देखना होगा कि क्या रूस इस पर कोई अपनी तरफ से बयान देता है, क्योंकि बहुत अधिक क्षति है ये। कल एंटोनोव की जिस प्लांट पर हमला किया गया था, वो भी आप कीव शहर में ही उसे समझिए, वो बाहर का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे एक श्रेणी में डाला जा सकता है कि क्या वो एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के तौर पर उसे देखा जा रहा था, क्या कोई सिंबोलिज्म था उसके हमले में। लेकिन नागरिक इलाकों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। जुड़ी रहिए हमारे साथ, बने रहिए, क्योंकि गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त कीव से जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। देखिए, अलग अलग इनपुट्स गौरव आपके जरिए, श्वेता के जरिए, राजेश के जरिए आ रहे हैं और आप सभी अलग अलग इलाकों में, कीव हो, खार्किव हो, लवीव हो, वहां पर मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में कुछ भी स्पष्ट और सही तरीके से कह पाना मुमकिन नहीं हो रहा है कि आखिरकार रूस क्या चाहता है। पहले उन्होंने कहा था कि हम रिहायशी इमारतों को टारगेट नहीं करेंगे, अब वो टारगेट में आ रहे हैं, उनकी जद में आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में, रणनीति में चेंज है, क्योंकि वक्त बीत रहा है। आज 20वां दिन है और रूस पर भी लगातार उंगलियां उठ रही हैं, उन पर भी निशाना साधा जा रहा है। देखिए, ये रूस और यूक्रेन के युद्ध के 20वें दिन हम एक जो बड़ी तस्वीर देख रहे हैं वो ये है कि एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहा है इस समय यूक्रेन। जिस तरह से ट्रेनों में ट्रेन की ट्रेन भर के टैंक आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं, जिस तरह ट्रेन की ट्रेन भर के सिपाही आ रहे हैं राजधानी कीव के सुरक्षा के लिए, ये दिखाता है कि अब आने वाले समय में एक बहुत निर्णायक लड़ाई होगी अगर बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकला कीव के बचाव या कीव को गिराने के लिए। और उसके लिए रूस जब रिहायशी इलाकों पर अटैक करता है तो रूस की तरफ से यह कहा जाता है कि इन रिहायशी इलाकों
इलाकों में या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं इनकी छतों पर, या इनके आसपास कोई सैन्य ठिकाने हैं, और वो केवल सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमारा मनोबल तोड़ने के लिए हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि एक बात यह भी है कि ज्यादातर वो इलाके जिनको टारगेट किया जा रहा है, वहां से ओलेक्सी कुलेबा जो कीव शहर के गवर्नर हैं, उनसे हमने खास बात की, और ओलेक्सी कुलेबा ने बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य यह है कि इन सभी इलाकों से लोगों को, खासतौर पर सिविलियंस को जल्द से जल्द निकाला जा सके, और इसके लिए स्पेशल बसेस चलाई जा रही हैं, लोग अपनी निजी गाड़ियों में। और ये यहाँ की एक बहुत ही अच्छी बात है कि जिनके पास साधन उपलब्ध है वो औरों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों में, चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, लोगों को सुरक्षित यहां से निकाल के ले जाना चाहते हैं, और ये सबका प्रयास है कि जानमाल का नुकसान कम से कम हो। लेकिन नेहा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस समय ये है, वो जो पश्चिम का रास्ता है, यानी लेविव से कीव जाने वाला रास्ता, उससे तेजी से रसद सामग्री कीव के बचाव के लिए पहुंचाई जा रही है, चाहे वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, या